हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत का भाग 4 वीडियो देखेंगे। दोस्तों, ये चौथा पार्ट है परसेंटेज का और 3 पार्ट हमने निकाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। पूरा बेसिक है वो, अगर वो नहीं आएंगे तो ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीका होगा ये और शॉर्टकट मेथड होगा। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट वीडियो इसके पहले ज़रूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट इसका, क्योंकि उसमें हमने बेसिक सिखाया है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसमें सब काम आएगा। अब दोस्तों, इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए, सबसे पहले आप जानते होंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जो कि हमने आपको सिखा दिया है। लेकिन यहाँ देखते हैं 10% को दोस्तों 10% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत का साइन हम लोग कर देते हैं नीचे 100 में। ये हमने सिखाया है। ये क्या आया, 1/10। 20% को भिन्न में कैसे लिखेंगे, 20/100, जो कि आया 1/5। दोस्तों, 25% को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या होगा, 25/100, जिसको कहते हैं 1/4। तो कुछ तो परसेंट आपको याद होंगे कि 10% को आप फ्रैक्शन में आपको माइंड में ही सेट होगा कि 1/10 कहते हैं, 20% को 1/5 कहते हैं, 25% को 1/4 कहते हैं। ऐसे ही कुछ परसेंट जिसको फ्रैक्शन के पार्ट में हम लोग को याद रखना ज़रूरी होता है। और असल बात कहें तो याद भी नहीं रखना होता है, आप क्वेश्चन करते करते वो सब आपके माइंड में सेट हो जाता है। इसी टाइप के कुछ परसेंटेज जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। इतना अगर याद होगा आपको, इतने ही आते हैं ज़्यादातर, आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी से फंस जाएंगे। दोस्तों, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसका फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको पता रहेगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कभी कभी आता है 11 होल 1/9%। अब आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करने जाइए, आपको सीधे याद रहे 1/9। 7 होल 9/13% को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, 1/13। अब क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। वो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन की हेल्प से, पर इतने पार्ट को आप नोट कर लीजिए और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए। अब मान लीजिए आपका दिया हो कोई भी क्वेश्चन जिसके बीच में आपको 12.5% लिखा हुआ दिख रहा हो। 12.5% को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में, अभी हमने दिखाया क्या होगा इसका फ्रैक्शन फॉर्म, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके माइंड में सेट होगा। इसको खोल के रखिएगा। देखिए 12.5% जिसको 1/8 कहते हैं भिन्न के फॉर्म में, समझ में आया। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, 1/8। अब इसका यूज़ देखिए दोस्तों, जो ये परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/8 के फॉर्म में, इसको कहते हैं हम लोग ओरिजिनल वैल्यू। क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, जिसको कहते हैं हम लोग मूल मान। ये मूल मान है दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू है। और ये क्या है, ये रिजल्ट है, ये परिणाम है, ये परसेंटेज का रिजल्ट है। अभी मतलब समझा रहे हैं दोस्तों, परिणाम है ये, समझ में आया। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जब भी दिया होता है कोई भी चीज़ का फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज निकालना दोस्तों दिया रहता है, तो किसी ना किसी नंबर का आप परसेंटेज निकालेंगे। तो जिस संख्या का आप परसेंटेज निकालते हैं, मान लीजिए वो संख्या ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है। ये 8 जो है वो संख्या के मल्टीपल में ही आता है, मतलब ये 8 को आप एक ओरिजिनल वैल्यू, वो संख्या ले सकते हैं, मान सकते हैं, 8 यूनिट ऐसे माना जाता है। तो ये 8 जो है वो ओरिजिनल मूल मान है। 8 का 12.5% निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। 8 का अगर आप 12.5% निकालेंगे, अगर आप 8 का 12.5% निकालेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यही है रिजल्ट उसका। तो यही है 8 का 12.5% निकालेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। इसीलिए 1 को क्या कहें हम लोग, परसेंटेज रिजल्ट, परिणाम। परसेंटेज
8 का 12.5% 1 आया। समझ में आया दोस्तों? ये बस आपका मूल मंत्र है, अगर आपको पता होगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों दिया हो 37 होल 1/2% को आपको फ्रैक्शन में पता है क्या होता है? देखिए अभी हमने आपको दिखाया था 37 और 1/2% को हम लोग 3/8 कहते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखिए ये हो गया आपका 3/8। अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या है? मूल मान है आपका 8 का ही 37 और 1/2% अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 3। तो ये क्या है? आपका परसेंटेज रिजल्ट है। ये सबका यूज़ अभी हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए ये आपकी ओरिजिनल यूनिट वैल्यू होती है और 3 आपका रिजल्टेंट है, परसेंटेज का रिजल्ट। 8 का 37 होल 1/2% आपका 3 आएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो अभी तक आपने सीखा उसका क्वेश्चन में यूज़ कैसे होगा अब हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि किसी संख्या में से उसका 16 होल 2/3% घटाने पर ये प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करनी है। क्या बोल रहा है? 16 होल 2/3% घटाने पर किसी संख्या में से दोस्तों, तो 16 होल 2/3% को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखा था? 1/6। ठीक है, बोल रहा है किसी संख्या में उसका 16 होल 2/3% घटाने पर। पहली बात तो हमने जो संख्या बोल रहा है इसमें ओरिजिनल मान, वो हमने बोला है कि जो नीचे दिया होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये संख्या है, इसी संख्या में से उसका 16 होल 2/3 मतलब 6 का 16 होल 2/3% क्या होगा? 1 होगा। हमने बताया था इसी वैल्यू का ये परसेंटेज क्या होता है? ये रिजल्ट होता है। तो आपका क्या पता चला कि यदि किसी संख्या में से उसका 16 होल 2/3%, इसी संख्या का 16 होल 2/3% क्या आया? 1। घटाने पर इस संख्या में से इसके रिजल्ट को घटाना पड़ेगा। ये संख्या रही और उसका 16 होल 2/3% क्या आया? 1 आया। इसको घटाने पर जो आया 5 आया। ये 5 जो दिया है वो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है। मतलब दोस्तों आपका 5 यूनिट जो आया वो किसके बराबर आया? 5670। यही प्राप्त होता है। आपको वो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब ये संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 6 यूनिट बराबर क्या होगा आपको ये ज्ञात करना है। समझ में आया? 5 यूनिट की वैल्यू आपको पता है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5670 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आया? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब दोस्तों 1 यूनिट बराबर आपका वैल्यू आ गई तो 6 यूनिट बराबर क्या होगा? 1 यूनिट में 6 से गुणा कर देंगे तो क्या आया? 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 20 हो गया, 6 1 जा 6, 8 6। इसको सॉल्व किया हमने तो आपका आया रिजल्ट 6804। तो दोस्तों वो संख्या जो ज्ञात करनी थी वो हमारा ये आंसर आया। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपने सीखा है। क्वेश्चन दिया है आपको, यदि किसी संख्या को उसके 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको प्रतिशत में क्या दिया है? 11 होल 1/9%। इसको आपने फ्रैक्शन में जाना था, क्या होता है ये होता है 1/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। जो हमने अभी आपको नोट कराया था उसको साइड में लिख के रख लिया कीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देख देख के कीजिए, आपको वो सब याद हो जाएगा अपने आप। बैठ के याद मत कीजिएगा। अब दोस्तों ये आपकी हो गई मूल मान, ये हो गया परसेंटेज रिजल्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या को उसके 11 होल 1/9% से जोड़ने पर, संख्या तो ये है दोस्तों, इसके 11 होल 1/9% क्या आया? 1 आया। तो 9 की संख्या में इसके 11 होल 1/9% जो कि 1 आ रहा है, इससे जोड़ने पर, क्या बोल रहा है? इससे जोड़ने पर जो कि आया आपका 10। ये इसकी वैल्यू दी हुई है ये, जो कि 900 प्राप्त होता है। मतलब 10 यूनिट बराबर 900 है।
तो वो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब वो संख्या जो कि 9 है। तो मतलब 9 यूनिट बराबर क्या होगा। अब दोस्तों देखिए 10 यूनिट बराबर 900, मतलब 1 यूनिट बराबर 90। अब 9 यूनिट बराबर क्या होगा, 90 गुणे 9, 81 0। ये आपकी वैल्यू आ गई। था इजी। क्वेश्चन देखने में दोस्तों टफ था, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बहुत ही इजी हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखेंगे तो इस पूरे परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, और ये सब चीज़ें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए और प्रैक्टिस से आएगा मेनली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है किसी संख्या में 32 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 होल 1/7% बन जाती है, वो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या प्रतिशत दिया है आपका, 157 होल 1/7%। अब दोस्तों इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, 57 होल 1/7 तो आपको पता होगा क्या होता है, जो कि 4/7 होता है, अभी आपने देखा था। देखिए दोस्तों 57 होल 1/7% तो आपको पता है 4/7 होता है, लेकिन यहाँ पे 157 होल 1/7% दिया है। दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं 100% प्लस 57 होल 1/7%। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। अब 100% खुद में 1 होता है, 100% खुद में 1 होता है, क्योंकि 100/100 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और इसका आपको फ्रैक्शन पता है जो कि 4/7 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या आया, 11/7। बस सॉल्व हो गया। इतने में क्या दिया है देखिए, दिया है किसी संख्या में 32 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का, मतलब ये संख्या जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है। क्या दिया है दोस्तों, 157 होल 1/7% इज इक्वल टू आपका आया 11/7 आया दोस्तों। ये इसमें दिया है ये जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू का 157 होल 1/7% निकालेंगे तो ये आपका 11 आएगा, मतलब आपका रिजल्टेंट परसेंटेज ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में 32 जोड़ने पर, यही संख्या है, इसी में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो वो संख्या अपने आप की, मतलब ये 7 जो है अपने आप का, मतलब 7 का 157 होल 1/7% 11 आ रहा है। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है 4 का डिफरेंस, मतलब ये अपने आप से कितना बढ़ जा रहा है, 4 बढ़ जा रहा है। और यही बोल रहा है ये अपने आप से कितना बढ़ जा रहा है, 32 जोड़ने पर कितना जुड़ गया, ये 32 जुड़ गया है और बढ़ के 11 हो गया है। उसी 4 को ये बोल रहा है 32, यही वैल्यू दी है 4, कितना जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है इसमें, और वो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया, 32 जोड़ने पर। उसी तरह आपका 4 की वैल्यू क्या आ गई, 4 यूनिट बराबर आपका आ गया 32। ठीक है, अब आपको वो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 7 के बराबर क्या, 7 यूनिट क्या होगा ये पता करना है। 7 यूनिट कितना होगा ये आपको पता करना है। उसके लिए आपको 4 यूनिट बराबर दिया है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर आपका 8 होगा। तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 7 गुणे 8, 56। आपका आंसर आ गया 56। समझ में आया दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए 7 और 11 में जो डिफरेंस आया है, 7 में आपने 32 जोड़ा, मतलब क्वेश्चन में जो दे रहा है 7 में कितना जोड़ा गया जिससे 11 आ गया, 7 में 4 जोड़ा गया जिससे 11 आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है जोड़ने वाली संख्या बराबर, मतलब 32 जोड़ा गया, तो 4 बराबर 32 हो गया, तो आपका 7 बराबर आपने निकाल लिया वो संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 133 होल 1/3% हो जाता है। सबसे पहले देखिए दिया है 133 होल 1/3, 133 होल 1/3% को आपको भिन्न में बदलना है, तो 100 प्लस 33 होल 1/3 हो गया, 100 को कहते हैं 1, और 33 होल 1/3 आप सबको पता होगा 1/3। अब दोस्तों हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, वो आपको खुद करना है। स्पीड बनाने के लिए ऐसे ही करना होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4/3। अब देखिए क्या दिया, यदि किसी संख्या में, वो संख्या आपको क्या बोल रहा है, ओरिजिनल वैल्यू 3,
20 जोड़ा जाए, मतलब इसमें कितना 20 जोड़ा जा रहा है, तो वह संख्या अपने आप का 20 दोस्तों वो नंबर है। अभी यहाँ पे हम लोग यूनिट्स में लेके चलते हैं, मतलब ये वैल्यू नहीं है ओरिजिनल, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग मान रहे हैं। तो वह संख्या अपने आप का, ये संख्या अपने आप का 133 होल 1/3%, मतलब 3 का इतना परसेंट निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो 3 से 4 आने में कितना जोड़ा गया, 3 से 4 आने में कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। और इसमें कितना बोल रहा है, 20 जोड़ा गया, मतलब आपका 1 यूनिट बराबर दिया है 20। तो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या क्या है, 3, मतलब 3 यूनिट बराबर क्या होगा पूछ रहा है। ये तो बहुत ही ईजी है, 1 यूनिट बराबर 20, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 60। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। अब आप क्वेश्चंस खोजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए। थैंक यू।